नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आपको लगातार संतों के दर्शन करा रहा हूँ और जैसे कि आज की सत्संग में विशेष तौर पर बता देता हूँ, कोई समस्या संबंधित नहीं है, कोई चमत्कार संबंधित नहीं है, लेकिन आज की सत्संग एक गुरु और एक शिष्य के रिश्ते के ऊपर है। अगर कोई गुरु की खोज कर रहा है तो आज की सत्संग में बाद आपको गुरु अवश्य मिलेगा। और अगर गुरु को पहचानने की कोशिश कर रहा है या किस प्रकार गुरु दीक्षा लूँ तो उसके लिए महत्वपूर्ण है। अगर किसी ने दीक्षा ले ली, अगर उसको ये पता नहीं है गुरु मुझे मिल गया तो मुझे अब जीवन में क्या गुरु से सवाल करने चाहिए, गुरु के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए या मेरे साथ गुरु कैसा व्यवहार करेंगे, तब मुझे पता चलेगा। वो सारे सवाल एक शिष्य और जो शिष्य नहीं गुरु है और शिष्य धारण कर रहे हैं उनके लिए भी आज महत्वपूर्ण सत्संग रहेगी। सत्संग गुरु जी शास्त्रों के आधार पर भी बताएंगे और हमारे धरातल पर आज की जिंदगी पर आधार पर भी बताएंगे। महाराज जी, पहले तो मेरी तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत। महाराज जी, जैसे गुरु और शिष्य का रिश्ता हमारी पहली आध्यात्मिक चर्चा करते हैं उससे पहले ही शुरुआत होता है, उसके बाद हमारे आध्यात्मिक तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, गुरु और शिष्य का संबंध क्या है? सर्वप्रथम श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। गुरु परंपरा से हमारे सनातन धर्म चली आ रही है। जैसे हमारे सनातन धर्म में 4 मार्ग बताए हैं और यही 4 जो मार्ग में गुरु परंपरा से स्वीकार किया गया है। श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और सनकादिक संप्रदाय। तो जो श्री संप्रदाय हैं तो माता जानकी जी, माता लक्ष्मी जी श्री मंत्र को सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को दिए। ब्रह्मा जी अपने अनुयायियों को दिए तो वो हो गए ब्रह्म संप्रदाय। और वही ब्रह्मा जी रुद्र जी को दिए और रुद्र भगवान अपने अनुयायियों को दिए तो वो रुद्र संप्रदाय। उसके बाद शंकर जी रुद्र भगवान सनकादिकों को दिए तो जो सनकादिक लोग अनुयायी बनाए हैं वो सनकादिक संप्रदाय। तो ये गुरु परंपरा तो सनई सनई चली आ रही है। अब भागवत जी को भी उठाएंगे तब भी गुरु परंपरा आ रही है। पहले नारायण से ब्रह्मा जी को सुनाए, ब्रह्मा जी नारद जी को चतुश्लोकी भागवत जी सुनाए और नारद जी व्यास देव जी भगवान को सुनाए, अब व्यास देव जी भगवान सुखदेव जी को सुनाए। तो ये भी सनई सनई गुरु परंपरा चली आ रही है। रामचरितमानस में लेंगे तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि शंभु किन्न यह चरित सुहावा बहुरी कृपा करी उमई सुनावा सोई शिव काग भुसुंडी दिन्हा राम भगत अधिकारी चिन्ह तेहि छन जाग बलिक मुनि पावा तिन पुनि भरद्वाजपति गावा, है ना। अब गोस्वामी जी कहते हैं मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी कथा तो सू कर खेत। तो कितने बार सुने गुरु जी के पास में, तो कहे तदपि कहीं गुरु बार ही 12 समझी परे कचिमति अनुसारा भाषा बद्ध करब मैं सोई मोरे मन प्रबोधि होई। तो ये परंपरा चली आ रही है, सतयुग से चली आ रही है, अनादिकाल से। तो आज के परिवेश में कलयुग में जैसे कई लोग कहते हैं कि महाराज शंकर जी को कहा गया है जगत गुरु हैं, हनुमान जी को जगत गुरु हैं, हनुमान चालीसा में लिख दिए हैं जगत गुरु हैं, क्योंकि वंदे कृष्णम जगत गुरु, कृष्ण जी को जगत गुरु कहा गया भागवत जी में, शंकर जी को जगत गुरु कहा गया है और हनुमान जी को तुलसीदास जी कहे हैं। लेकिन वो गुरु एक भाव है वो, और ये गुरु क्या है इस कलयुग में या हर युग में। जैसे आप त्रेता युग में लीजिए तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जब अयोध्यापुरी में प्राकट हुए तब वशिष्ठ जी गुरु स्वीकार किए हैं। गुरु गिरि गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। क्योंकि भगवान जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी हैं, अपने चरित्र से लोगों को शिक्षा देना चाहते हैं कि भाई कोई भगवान के तुल्य भी अगर हो जाए तो जब तक वो गुरु स्वीकार नहीं करेगा तब तक उसको इस धरातल पर न रिद्धि मिलेगी, न सिद्धि मिलेगी, न उनका कल्याण होगा। ये हमारे श्री रामचंद्र जी अपने चरित्र शिक्षा देते हैं। और वहाँ भी देखिए, जहाँ की सांस सहज श्रुति चारी सो यह पढ़ी कौतुक भारी। जिनकी श्वास ही 4 श्रुतियाँ हैं, वेद हैं, उन ठाकुर जी को पढ़ने की ज़रूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी हम आप जैसे कलयुगी प्राणियों को शिक्षा देने के लिए गुरु स्वीकार किए हैं। और गुरु स्वीकार क्योंकि गोस्वामी जी लिख दिए हैं कि गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई जो बिरंच शंकर सम होई। चाहे शंकर और ब्रह्मा के समान क्यों ना हो, बिना गुरु जी का उनका तारण हरण नहीं है। तारण हरण करने वाले श्री गुरु जी महाराज जी हैं। महाराज जी, जैसे गुरु का अर्थ क्या है और उसकी महत्वपूर्ण भूमिका क्या रहती है? गुरु जी का अर्थ है गुकार अंधकार, रूकार उच्यते। गु माने अंधकार है और रू माने प्रकाशमय। जो अंधकार से प्रकाशमय करा दे, अर्थात अंधकार क्या है? अधर्म ही अंधकार है, पाप ही अंधकार है।
और जो पापमय जीवात्मा है उस जीवात्मा को अंधकार से प्रकाशमय की ओर प्रस्थान कराने वाले श्री गुरु जी महाराज। क्योंकि एक रामचंद्र जी हैं, जगत प्रकाशक प्रकाशक रामो मायाधीश ज्ञान गुण धामो। जगत प्रकाशक प्रकाशक रामो, राम जी प्रकाश करने वाले हैं। और हमारे हिंदू सनातन धर्म में जब हम लोग आरती पूजा करते हैं सीताराम जी, तब हम लोग कहते हैं कि दीप ज्योति पर ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हर्तु में पापम दीप ज्योति नमस्तुते शुभम करतु कल्याणम आरोग्यम सुख संप्रदा द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्म ज्योतिर नमस्तुते। तो जो आत्म ज्योतिर अर्थात जो आत्मा में प्रवेश करा दे वो है गु माने गुरु जी, अंधकार से प्रकाश की ओर। और अंधकार क्या है? जीवात्मा जो है अनेक जन्म से पाप रूपी कीचड़ से लिपटा हुआ है। हम लोग कई योनियों में गए हैं, भटकते भटकते 84 योनियों में गए हैं, और वहाँ से अनेक प्रकार के दुष्कर्म पाप विषय में भोग ये सब करते करते विषय से लिप्त हैं। उस विषय रूपी अंधकार से जो उज्ज्वल करा दे वो है गुरु, और गुरु स्वीकार तो अनिवार्य है। और गुरु और शिष्य का संबंध यही है जैसे पतिव्रता नारी है। पतिव्रता नारी जो है जब तक माँ बाप के यहाँ है तब तक वो क्या कहती है कि बिटिया ये किसका मकान, कि वो बताएगी अपना है, ये गाड़ी तो अपना, भाई तो अपना, बहन तो अपना, सब कुछ वो अपना समझती है। लेकिन वही कुंवारी कन्या हो कोई वरण करके ले जाए विवाह करने के पश्चात, उसके बाद 1 साल के बाद आप उस विवाहित कन्या को पूछिए, है ना, बहू को पूछे, विवाहित बहू को कि भाई अब मकान कहाँ है, तो वो ससुराल को बताएगी। वो मैके छूट गया और स्वतः ही वो ससुराल में अपना मन क्यों लगा लेती हैं? वो जान चुकी हैं कि यही पति मेरे सार सर्वस्व हैं और इन्हीं के द्वारा अपना जीवन जो है आगे अब चलना है। ऐसे ही जीवात्मा परमात्मा ये 2 सखा हैं। लेकिन परमात्मा और जीवात्मा एक सखा थे, एक डाल पर बैठे थे, वेद रूपी डाल पर। तो जीवात्मा बोले कि प्रभु मैं भ्रमण करना चाहता हूँ। तो कहे जाओ भाई, और कहे आप नहीं चलोगे तो हम कहे यहीं पर रहेंगे हम। आत्मा रामस्य, परमात्मा जो आत्मा राम है, अपने में रमण करने वाले हैं, वो कहीं नहीं गए, वेद रूपी डाल पर वृक्ष में बैठे हैं। और जीवात्मा निकल गया, भटकते 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 अनेक योनियों में गए, और वहाँ पर सभी योनियों में कष्ट भोगते भोगते फिर मनुष्य योनि आया। तो यहाँ पर भगवान एक बार फिर सूचना देते हैं कि भाई अब आ जाओ, मिल लो। तो ये जीवात्मा परमात्मा को जो सम्मिलन कराने वाले गुरु जी होते हैं। जैसे कि हर शिष्य का एक सवाल रहता है, गुरु जिसने धारण नहीं किया, शिष्य के लिए एक अच्छा गुरु कैसे चुना जा सकता है? देखिए, शिष्य की अंतःकरण में यदि जिज्ञासा है परमात्मा प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, सत्मार्ग प्राप्ति के लिए यदि जिज्ञासा है, लगन है, तो भगवान ही गुरु के रूप में उनको सम्मिलन कराते हैं। जैसे श्री ध्रुव जी महाराज जब निकल पड़े घर से, तब वहाँ से निकल गए, जाते जाते जंगल में जा रहे हैं। लेकिन आज भगवान देखिए, ध्रुव के हृदय में जिज्ञासा है, लगन है परमात्मा प्राप्ति के लिए। तो परमात्मा की प्राप्ति जिज्ञासा है, तो उस जिज्ञासु भक्त के सामने में नारद जी रूपी गुरु स्वयं आ गए। आप में लगन होनी चाहिए, आप में भगवत प्राप्ति के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए। अगर आपके अंतःकरण में जिज्ञासा है परमात्मा प्राप्ति के लिए, तो ठाकुर जी ही स्वयं कोई ना कोई गुरु के रूप में आपके सम्मुख आएंगे और ऐसे विधान बनाएंगे कि आप गुरु जी की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा जी। और गुरु जी से गुरु और शिष्य का आदर्श संबंध कैसा हो? गुरु और शिष्य का आदर्श संबंध यही है। अभी हम लोग सुने हैं कि एक जैसे पतिव्रता नारी जो है सबका सेवा करती है, वो घर में सास का करेगी, ससुर का करेगी, देवर का करेगी, देवरानी की, सबकी सेवा करती है। लेकिन जो प्रेम है, जो समर्पण है, जो आत्मविश्वास है, जो भरोसा है, वो केवल अपने पति के चरण में। ऐसे ही शिष्य के लिए गुरु तो गुरु है, और जितने भी साधु संत हैं वो तो परम गुरु होते हैं। लेकिन उनका कल्याण कैसे है? जैसे पतिव्रता नारी का कल्याण जो है केवल पति के चरण में है, ऐसे ही शिष्य का कल्याण जो है केवल गुरु के चरण में है। और जैसे इस सवाल को आगे बढ़ाने से पहले मैं इसी सवाल पे अपना ले रहा हूँ। जैसे मैं गुरु जी धारण किया, लेकिन मैं आपसे शिक्षा ले रहा हूँ, तो मैं ये मानता हूँ, मेरी सोच, मेरे गुरु एक तत्व के रूप में, ज्योति रूप, वो आपके अंदर समझते हो कि मुझे शिक्षा दे रहे हैं, आप मेरे इसलिए गुरु बोलता हूँ मैं आपको। जी, इसमें कोई नहीं, कोई बुराई नहीं। देखिए,
गुरु एक गुरु एक शाश्वत पद है पद है वो। जैसे गुरु जी पंचभौतिक शरीर में आए हैं, वो पंचभौतिक शरीर में दिख रहे हैं, लेकिन वो है कौन? वो तत्वतः परमात्मा ही स्वरूप हैं। क्योंकि हमारे गुरु वंदना में लिखा गया है, हम लोग नित्य स्तुति भी करते हैं, ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरो पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की कृपा होती है। अच्छा, गुरु जो है, जिनसे आपको कोई ज्ञान मिल जाए, सतमार्ग मिल जाए, या अच्छे माने विचार मिल जाए, तो वो गुरु हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसी सो सब भांति पूज्य परम ते प्यारो, जास होए सने राम पद, ए तो मतो हमारो। जिनकी कृपा से आपको सतमार्ग मिल जाए, अच्छा मार्ग मिल जाए, हैं, भगवत प्राप्ति के लिए मार्ग मिल जाए, धर्म की मार्ग मिल जाए, तो वो गुरु ही है। ये दत्तात्रेय जी 24 गुरु बनाए। क्यों बनाए? क्योंकि वो जिनसे भी देखते तो उनसे वो शिक्षा ग्रहण करते। ऐसे ही गुरु रूप में जहाँ से जिज्ञासु होते हैं ना, जो जिज्ञासा लेकर के चलते हैं, उस जिज्ञासु को हर एक जगह शिक्षा प्राप्ति हो जाती है। लेकिन आप जिज्ञासु हैं तो आप सब जगह जाकर के शिक्षा ले रहे हैं, और लेने के बाद आप सबको परोस रहे हैं। ये सबसे बड़ा जिज्ञासा है, और इस जिज्ञासा का तो हम भी नमन करते हैं। महाराज जी, आगे सवाल करता हूँ, गुरु का शिक्षा देने का तरीका कैसे होना चाहिए? गुरु के ऊपर सवाल ले रहा हूँ मैं, दोनों के ऊपर ले रहा हूँ। गुरु का शिक्षा देने का तरीका कैसा होना चाहिए? जैसे कि पहले जब कोई गृह त्याग करके आते थे आश्रम में, तो क्या करते थे गुरुजी लोग? पहले कसते थे शिष्य को। क्यों कसते थे? क्योंकि यहाँ पर हम लोग जितने जीवात्मा हैं ना, हम लोग कारण बैरागी हैं। कुछ कारण पाकर घर से निकलते हैं, या घर के झंझट से, या परिवार के झंझट से, या समाज के झंझट से, या गांव घर के झंझट से। तो हम लोग कारण बैरागी हैं, कारण पा करके निकले हैं। तो एक कहावत है हमारे गुरु परंपरा में, घर पर हुई खटपट, चल बाबा के मठ पर, बाबा ने बताए काम, वो कहे हमते रमते राम। तो गुरु जी लोग क्यों करते हैं? पहले कसते हैं। वो कैसे कसते हैं? जैसे कि कुम्हार जो है घड़ा बनाता है मिट्टी से, अब बनाने के बाद वो धूप में सुखाता है। वो सुखाने के बाद लकड़ी लगा करके, पत्ते से ढक करके मिट्टी में ढक देते हैं, और उसमें आँव लगाते हैं, अग्नि। अब वो आँव लगा दिए, अब खूब पक जाए, पक गए वो। लेकिन उसके पहले करते क्या हैं? वैसे पका नहीं है। वो कच्ची घड़े को बना करके वो अंदर को पकड़ते हैं, फिर बाहर ठोंकते हैं, और बाहर पकड़ के फिर अंदर ठोंकते हैं, फिर उसको अग्नि में तपाते हैं। तो गुरु करते क्यों हैं? क्योंकि वो देखते हैं शिष्य का लक्षण कि ये मरकट बैरागी है, हैं? जैसे मरकट होते हैं ना, रास्ते में टूट जाएंगे। हाँ, रास्ते में टूट जाएंगे। तो इसलिए गुरु जी लोग कसते हैं। वो केवल और केवल वो देखते हैं कि भाई इसमें त्याग कितनी है। ये मरकट बैरागी थोड़ा ना है। मरकट बैरागी क्या है? जैसे बंदर है, बंदर का काम क्या है? शाखा से शाखा पर जाए, कपि चंचल सब ही विधिहीना। तो ऐसे मरकट बैरागी को गुरुजी लोग पहले परखते हैं कि भाई ये वैराग्य दृढ़ संकल्पी वैराग्य है ये, या केवल और केवल 2 मिनट के संकल्प के वैराग्य है। तो मरकट वैराग्य होने पर गुरुजी लोग करते क्या है? ये देते हैं, 2 साल 3 साल तक कसते हैं। जैसे पूज्यपाद अयोध्यापुरी में परम श्रद्धेय श्री श्री 1008 श्री श्री नित्य गोपाल दास जी के पास 2 शिष्य आए। अब वो शिष्य आए तो बोले कि बेटा बैठो, बैठा दिए। अब बोले कि क्या करने आए हो? तो दोनों जवान थे। कहे गुरुदेव आपके शरण में आए हैं और आप हमको कृपा पात्र बनाइए। तो गुरुजी परीक्षा लिए, कहे बेटा एक काम करो, एक एक मुट्ठी चना लो और इस चना को 1 साल के बाद लेकर के आना। चले गए दोनों। एक क्या किया, उसी चने को डब्बा में भर के वो रख दिए कमरा में ढक्कन लगा के। अब एक क्या किया, उसी को पीछे में ज़मीन को खोदाई किए, उसी में छींच करके उगा दिए। अब 1 साल के बाद आए तो जो डब्बा में रखा हुआ था वो पूरा घुंड लग गया, वो पाउडर बन गया वो। और दूसरा जो छींचा था वो ज़मीन पर, वो तो 1 बोरी उठा के ले गए। तो गुरुदेव जो है उसी शिष्य को पीठ को थपथपाया कि बेटा मैं तुझको कुछ भी दूंगा तो उगाएगा। तो कैसे उगाएगा? जैसे हम आपको मंत्र दे दिए या खड़ाक्षरी मंत्र, शरणागति मंत्र, तो आप जाप करेंगे तब तो फिर उगेगा ना, वो फसल देगी, वो फल तो मिलेगा उसमें। और नहीं, मंत्र केवल मिल गया, डब्बा में धर दिए, अरे गुरु मंत्र ले लिए, अब कुछ जाप करना है नहीं, तो फिर वो घून के समान है, पाउडर के समान है। इसलिए गुरु जी लोग पहले परखते हैं, कसते हैं कि बेटा जो है मरकट बैरागी है कि दृढ़ बैरागी है।
इसलिए पहले शिष्यों को कसा जाता है। जैसे महाराज जी ने कुम्हार का उदाहरण दिया, उसके बाद शीतल जल से उसको ठहराया जाता है। जी। उसके बाद उस महाराज, जैसे गुरु की सीखों पर अनुसरण करते समय शिष्य की कठिनाइयाँ क्या क्या होती है? गुरु की जो आज्ञा मिलती है उसके बाद शिष्य उसका अनुकरण करता है, उस पर चलता है, तो उसको क्या क्या कठिनाइयाँ होती है, कौन कौन सी? देखिए, अब ये आध्यात्मिक तौर पे लेंगे तो ये कोई कष्ट नहीं है, और शारीरिक तौर पर लेंगे तो कष्ट है। आध्यात्मिक तौर पर इसलिए कष्ट नहीं है क्योंकि शिष्य को ये स्वतः ज्ञान हो गया कि हमारा कल्याण जो है गुरु के चरण में है। तो गुरु जी जो जो आज्ञा प्रदान करेंगे वो केवल और केवल अपने कल्याण के लिए वो सब सेवा को प्रेम पूर्वक को करेंगे, और जो नहीं करेंगे उसी के मन में द्विधा पड़ी होती है, अरे भैया ये काम क्या करें, ये कार्य है ना, वो अनेक प्रकार की मन में शंकाएँ उठती है। वो शंकाएँ को किनारे किया जाए, क्योंकि गुरु आप स्वीकार कर लिए तो गुरु जो बोलेंगे ना वही शिष्य का कल्याण है, और उसी को अनुसरण करते करते शिष्य का मंगलमय ही होता है। जैसे कि महाराज जी बताया, मैं छोटे छोटे इसलिए सवाल ले रहा हूँ, कोई ऐसे मन में आपके सवाल आए ही नहीं, बच्चे ही नहीं आपके मन में कोई ऐसा सवाल रहे, मैं वो भी जानना कोशिश। गुरु और शिष्य के बीच में आत्मिक संबंध कैसे बनते हैं? आत्मिक संबंध जैसे पतिव्रता नारी, हम लोग जब विवाह कराते हैं बिटिया की तो खूब घर में खाना पीना, डीजे, खूब नाच गान कराते हैं और खूब पंगत कराते हैं, लेकिन ये कब सार्थक होगी? जब तक वो कन्या जो है पति को वरण नहीं करती हृदय से। अगर 1 साल रहने के बाद भी अगर कन्या जो है पति को वरण नहीं करती है तो केवल सब क्रिया जो विडंबना मात्र है, केवल और केवल जैसे राख में हवन करने के तुल्य है वो। अगर वही कन्या जो है विवाह करके चली जाती है तो अपने पति को सब चीज समझती, जैसे एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, तो मनसा वाचा क्रम से अपने पति के चरण में वो समर्पित हो जाती है। ऐसे ही शिष्य जो है अपने गुरु के चरण में समर्पित हो जाता है तो उसका नित्य उसका कल्याण होना ही होना है। अच्छा, गुरु की प्रेरणा से कैसे एक शिष्य अपनी साधना में सुधार कर सकता है? गुरु जो है, जो महापुरुष होते हैं, गुरु होते हैं, वाणी से कम शिक्षा देंगे, आज्ञा देंगे, वो क्रिया से देते हैं वो। जैसे आचार्य, आचार्य कौन है? जो अपने आचरण शिक्षा दे, और केवल वाणी मात्र के गुरु होने पर शिष्य जो है भटक सकता है। अगर वही गुरु जो है अपने क्रिया करके शिष्य को सिखाए, जैसे हमारे साधु परंपरा में सबसे बड़ी सेवा होती है रसोई सेवा। रसोई में प्रांगण, पाक शास्त्र में, उसके बाद ठाकुर जी की पूजा अर्चन में, तो गुरु जी स्वयं सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। अगर वो शिष्य जो है अपना कल्याण चाहता है तो गुरु की हर आचरण से, क्रिया से वो शिक्षा लेते हैं, और वही क्रिया को अपने जीवन में उतार करके फिर अपना भी एक जीवन में चलते फिरते प्रयागराज होते हैं, दूसरों को भी वो शिक्षा देते हैं, वो क्रिया करके, कर्म करके, है ना। तो 2 प्रकार गुरु होते हैं, एक केवल वाणी मात्र के, जैसे गीता जी में भगवान श्री कृष्ण जी वाणी से शिक्षा दिए हैं, है ना, और रामचरितमानस में भगवान श्री रामचंद्र जी क्रिया करके बताए हैं। तो आप देखिए गीता जी के ज्ञान को लोग बाग अनुसरण नहीं करते हैं, जबकि ये देखा जाए तो जितनी पाठ गीता जी की जाती है शायद उतनी पाठ रामायण की जाती हो, लेकिन कृष्ण जी के चरित्र को कोई उतारते नहीं, क्योंकि वो योग पुरुष है ना, योगी हैं, और रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी हैं। राम जी गुरु आज्ञा करके करते हैं क्रिया। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी अपने जीवन में एक स्त्री का वध करते हैं, अब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी भी अपने जीवन में एक स्त्री का पहले वध करते हैं, पूतना का, ये भी 3 अक्षर से है। और रामचंद्र जी अपने जीवन काल में पहले स्त्री का वध किए, ताड़का, ये भी 3 अक्षर से है ना। लेकिन अंतर दोनों में है। श्री कृष्णचंद्र जी सरकार जो है पूतना को कैसे मारे? आंख बंद करके, क्योंकि योगी हैं, वो महायोगी हैं। योगी लोग आंख बंद करके क्रिया करते हैं। और रामचंद्र जी कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी, आज्ञा, गुरु आज्ञा। विश्वामित्र जी महाराज कहे कि हे रघुनंदन, ये ताड़का वन है, और ताड़का वन में राक्षसी आती है और लोग बाग को एक खा के मार देती है। तो राम जी गुरु जी की आज्ञा को स्वीकार किए, तो एक ही बाण प्राण हलिन्हा, दीन जानते ही निज पद दिन्हा। तो गुरु जी की आज्ञा स्वीकार, तो ये क्रिया करते हैं, क्योंकि एक शिष्य को जब तक गुरु जी आज्ञा ना दे तब तक वो क्रिया ना करे, नवीन कर्म, है ना। तो ये गुरु परंपरा से बंधे हुए हैं।
तो ऐसे ही शिष्य जो है गुरु की हर आज्ञा को स्वीकार करे, गुरु आज्ञा गरियसी, गुरु जी की आज्ञा को सर्वमान्य समझ करके वो क्रिया करे, तो शिष्य का कल्याण होता है। जैसे गुरु और शिष्य के संवाद का क्या महत्व रहता है? संवाद का जी जी, क्या महत्व रहता है? गुरु और शिष्य का संवाद, जैसे सत्संग, अब संवाद जो है, संवाद एक अलग विषय है और सत्संग अलग है ना। तो संवाद जो है, जैसे हम लोग पाठशाला पढ़ने जाते हैं, तो जो गुरु जो वहाँ पर बैठे हैं चेयर पर, तो जो भी वहाँ संवाद करते हैं उस सब को शिष्य लोग धारण करते हैं, है ना। तो ये संवाद क्या है, गुरु जो है हर वाणी से भगवान के नाम रूप लीला धाम 4 चीज़ से ही चर्चा करेंगे। अभी संवाद को शिष्य सुन करके अपने जीवन में उतार करके वो अपना कल्याण करते हैं। अच्छा, जैसे एक गुरु का ही सवाल ले रहा हूँ और शिष्य के प्रति है, शिष्य को अच्छे से सुनने मतलब आज्ञा मानने के लिए गुरु की सीखों को समझने के लिए उसे कैसे तैयार किया जा सकता है? शिष्य को ना, हाँ, शिष्य को कैसे तैयार किया जा सकता है? अगर कोई शिष्य फिर भी अगर ऐसा निकल जाए, को कच्ची पक्की मिट्टी निकल जाए, और गुरु की इच्छा होती है अगर सही मार्ग पे आ जाए, गुरु तो चाहता है सभी शिष्यों में, और कमजोर पे थोड़ा विशेष होता है, माँ की तरह होता है, माँ चाहती है मेरे एक बेटा गरीब है, दूसरा उसको करे, तो उसे कैसे? जैसे एक पिताजी होते हैं, तो एक पिता के विपुल कुमार हो पृथा गुणशीलाचारा, एक पिता के 4 बेटे हैं, और चारों का अलग अलग खान पान रहन सहन है ना, स्वभाव सब चीज़ अलग होता है, लेकिन पिता जो है सबको अपने छाया में रखते हैं और सबको वो आज्ञा देते हैं, जैसे स्वाभाविक, क्योंकि जीवात्मा जो है यहाँ आना जाना है ना, तो स्वभाव को साथ में हम लोग लेके आते जाते हैं। फिरत सदा माया कर प्रेला, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, स्वभाव जो है ना वो बदलता नहीं है। तो गुरु जी लोग परख लेते हैं कि ये शिष्य का स्वभाव क्या है। जैसे हम एक बार ऋषिकेश गए, पूज्यपाद परम श्रद्धेय श्री श्री रमणदास आश्रम में बड़े महाराज जी, तो शाम को सत्संग करते हैं, तो हम उनके पास जाके चरण में निवेदन किए, कहे गुरुदेव इस कलयुग में अनेक शास्त्र हैं, अनेक यज्ञ अनुष्ठान हैं, अनेक नाम हैं, तो किस नाम को हम जपें, किस शास्त्र को हम अध्ययन करें, या क्या भजन करें, किसका सेवा करें तो फिर कल्याण होगा। तो पहले हमारा स्वभाव पूछे, क्या बेटा स्वभाव आपका बताओ, किस में लगता है, आपकी रुचि किस में है? तो हम कहें गुरुदेव हमारी रुचि तो है केवल और केवल कथा में, रामचरितमानस में। कहे रामचरितमानस पढ़िए, क्यों? स्वभाव को बदला नहीं जा सकता। तो गुरु जी लोग परख लेते हैं कि इसका स्वभाव किस में है, नाम में है, रूप में है, लीला में है, या धाम में है। स्वभाव देख लिया आप, तो वो गुरु जो है उसी प्रकार उसमें आगे बढ़ाते हैं। जिसकी निष्ठा नाम में होती है उसको नाम जाप कराते हैं, जिस रूप में है, रूप माने ध्यान करना, तो उसको रूप में लगा देते हैं। जिसकी निष्ठा जो है लीला में है माने कथा में है, कथा में लगा देते हैं। जिसकी निष्ठा धाम में उसको धाम में लगा देते हैं। गुरु जी परख लेते हैं शिष्यों के लक्षण जान करके। गुरु की आज्ञा या गुरु की गाइडलाइन पर शिष्य कैसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है, किस प्रकार कर सकता है? गुरु ने आज्ञा दे दी, अब शिष्य का भी कर्तव्य बन जाता है, तो वो अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेगा गुरु आज्ञा पर चलने के बाद? गुरु आज्ञा जो है, गुरु तो जैसे कोई भी शिष्य है, जैसे हम लोग रामचरितमानस की पढ़ाई हुई अयोध्यापुरी में, रामघाट चौराहा में, तो गुरु जी लोग हम लोग 250 विद्यार्थी थे उस समय पढ़ रहे थे। तो गुरु जी परख लेते हैं कि कौन शिष्य जो है लायक है कथा करने लायक, और कौन शिष्य जो है नहीं लायक है। तो जो लायक होते हैं गुरु जी उनको देखते हैं। जैसे कथा क्या है, श्रोता वक्ता ज्ञान नदी कथा राम के गुण, तो व्यासपीठ पे गुरु जी तो बैठ के पढ़ाते हैं, सबको सुनाते हैं। तो जो शिष्य जो है मन लगा के श्रवण करते हैं, तो गुरु जी उसको फिर गाइडलाइन शुरू करते हैं, क्या बेटा अगर कथावाचक बनना है या फिर लगना है, दूसरों को भी लगाना है, सत्मार्ग करना है, परमार्थ कार्य करना है, तो वो गुरु जी गाइडलाइन दिखाते हैं कि भाई अगर कथा तैयारी करनी है तो अमुक अमुक प्रसंग को पढ़ो, और इसको कैसे पढ़ो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सुंदर पाठ करो। वो पाठ करोगे तो वो फिर शाम को फिर पढ़ोगे तो फिर कंठस्थ हो जाता है। तो गुरु जी कई प्रकार के गाइडलाइन दिखाते हैं। अगर गुरु जी वो बता दे यही चाबी है, देखिए ताला है तो ताला में एक ही चाबी है, और उस चाबी को आप इधर घुमाएंगे तो ताला बंद, और इधर घुमाएंगे तो ताला खुला, तो चाबी तो एक ही है। तो ऐसे गुरु जी की आज्ञा को आप, गाइडलाइन को आप अपने जीवन में उतारते हैं, तो समझिए कि ताला बंद और ताला खुला। तो ताला बंद ताला खुला क्या है, ये आवागमन बंद
तो जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनः माँ के गर्भ में आना, फिर यहाँ रहना, फिर मरना, यही आवागमन है। इसी को बंद करना मानो चाबी है कौन? तो गुरु जी। गुरु जी बता दिया आपको गाइडलाइन, अब उसको आप आज्ञा स्वीकार करके अपने जीवन में उतारेंगे। चलो कोई नहीं, लाइट करो, थोड़ा वापस एक बार चालू कर लो। जैसे महाराज जी, जैसे गुरु और शिष्य के बीच का विश्वास का क्या महत्व रहता है? विश्वास भी बड़ी चीज है। जी जी। बटु विश्वास अचल निज धर्म, अपने धर्म में अटल विश्वास करना ही गुरु है। और ये विश्वास है क्या? तो बिनु विश्वास भक्ति नहीं, ते ही बिनु द्रवई न राम, राम कृपा बिनु सपने हो जीव न ला विश्राम। विश्वास ही भक्ति है। और ये भक्ति विश्वास कौन है? पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्ध स्वांतस्तमीश्वरम। यदि जीवात्मा की बात छोड़िए, सिद्ध जन भी यदि अपने हृदय में विश्वास ना करें तो अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा को देख नहीं सकते। विश्वास से ही अंतःकरण में विराजमान ठाकुर जी को देख पाता है। तो मुख्य विश्वास। अब विश्वासकम ही फलदायकम, जहाँ विश्वास है वहीं प्रभु का वास है। जी। गुरु की शिक्षा को या सीखों को अपने जीवन में कैसे अंगीकार किया जा सकता है? गुरु और शिष्य जो है घर में भी रहे या फिर वन में रहे, तो जो गुरु जी की जो कर्म है, क्रिया है, उस सब को अपने जीवन में उतार करके, जैसे एक पतिव्रता नारी है, हर प्रसंग में पतिव्रता को दिया जाता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी गुरु और शिष्य को केवल और केवल पतिव्रता नारी के उदाहरण में दिया जाता है, क्योंकि ये पवित्र रिश्ते हैं। जैसे गुरु शिष्य के रिश्ता पवित्र है, ऐसे ही पतिव्रता स्त्री और पति के रिश्ते जो पवित्र हैं। तो इसी पवित्र को हर माने प्रसंग में हम लोग भागवत जी करते हैं, तब भी वही प्रसंग सुनाते हैं, क्योंकि दुनिया में इस कलयुग में देखिए, इस संसार में 90% गृहस्थ आश्रम है ना। 90% गृहस्थ आश्रम है। तो धन्यो गृहस्थमो आश्रम, धन्यो गृहस्थ आश्रम जहाँ पर पतिव्रताएँ माताएँ होती हैं। क्योंकि जिस घर में माताओं जी की पूजा होती है ना, यत्र नारी पूजयंती तत्र रमन्ति देवता, जहाँ पर सती माता रहती हैं, ऐसे नारी जो है, ऐसे नारी के घर पर स्वयं भगवान लोग भी रमण करते हैं वहाँ पर। तो ऐसे परिवार को तो प्रणाम है, धन्यो गृहस्थमो आश्रम। तो ऐसे पवित्र रिश्ते को ही हर में भक्ति के आध्यात्मिक मार्ग में हम लोग जोड़ते हैं, क्योंकि पवित्र रिश्ते हैं। और जितने हम लोग इस संसार में रहते हैं, सब लोग हम लोग गृहस्थ आश्रम से हैं। तो इस सरल शिक्षा देने के लिए, दृष्टांत देने के लिए केवल एक पतिव्रता स्त्री को ली जाती है, ताकि माताएं जो है अपने जीवन में जो कर रहे हैं उस सब को अनुभव करें और शिक्षा ग्रहण करें। तो जैसे एक शिष्य है और गुरु है, तो इसकी भी जैसे पतिव्रता नारी के लिए पति भी सब चीज़ हैं, ऐसे ही एक शिष्य जो है गुरु जी को, जैसे कई लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी सती भी जटा बांधती है और साधु भी जटा बांधते हैं, जैसे जटा लगा हुआ है, तो क्यों? तो इसका अर्थ यही है, जननी जनक बंधु सुध दारा, तन धन भुवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताक बटोरी, मम पद मनहि बांध बरडोरी। भगवान श्री रामचंद्र जी का है कि जो जीव जो है, जननी माने माता, जनक माने पिता, जननी जनक बंधु सुत दारा, सुत माने बेटा, दारा माने स्त्री, इस सबके ममता को जो बांध के मुझ परमात्मा के चरण में जो अर्पण कर देते हैं, वो लोग भी जटा बांधते हैं, संत लोग। और दूसरे है सती, पवित्रता, पवित्र नारी, है ना। तो ये भी क्या करती हैं, अपने परिवार के सारे अमता ममता को बांध करके, प्रेम के डोरी को बांध करके अपने पति जी के चरण में वो भी अर्पण कर देती हैं। इसलिए कहते हैं कि साधु भी जटा धारण करते हैं और सती भी जटा धारण करती हैं। इसको कहा बीड़ी, बीड़ी। अब बीड़ी क्या है, जैसे बांध लिए तो बीड़ी हो गया। अब बीड़ी में क्या है, जैसे 3 माता जी लोग जब बाल बांधती हैं ना, तो दो से ऐसे करके उसको फिर गूंथती हैं। 3 होता है वो, लेकिन दिखते हैं दो दिखते हैं। तो एक तो गुप्त है ना, तो ऐसे त्रिवेणी संगम में भी गुप्त है। तो ये त्रिवेणी समझिए, गुरु जी के चरण में त्रिवेणी है, जो ठाकुर जी के चरण में त्रिवेणी संगम है। कैसे? ठाकुर जी के तलवे को आप देखिए तो लाल है वो, ऊपर भाग देखेंगे तो नाखून जो है धवल है, भागीरथी गंगा है, और ऊपर चढ़ेंगे
तलवा के ऊपर में तो यह नील स्वरूप में। तो भागीरथी गंगा जी सफ़ेद हैं, नाखून में ठाकुर जी के, और तलवा में लाल है। तो लाल कौन है? सरस्वती जी। और यमुना महारानी जी नीला में। तो यह हो त्रिवेणी संगम। ऐसे श्री गुरु महाराज जी के चरण कमल भी त्रिवेणी संगम है। ऐसे पवित्रता जो होती है नारी, सती नारी, उनके भी चरण जो है त्रिवेणी संगम है। तो उनके लिए त्रिवेणी संगम कौन है? पति जी के चरण में त्रिवेणी संगम है, और शिष्य के लिए गुरु जी के चरण में ही त्रिवेणी संगम है। आप देखिएगा पूजा की भी पद्धति में चरण पादुका से पूजा शुरुआत होती है। चरण पादुका में 4 आरती की जाती है, नाभि में आरती की जाती है, मुखमंडल में, फिर 7 बार विग्रह में घुमाया जाता है। तो चरण पादुका से क्यों? क्योंकि वही त्रिवेणी संगम है। और दूसरा अर्थ यह है, सती भी पति की सेवा करती है चरण पादुका से। तो क्यों करती है? जैसे हमारे सनातन धर्म में जब भगवान जो है विराट स्वरूप धारण करते हैं तो विष्णु पाद अवंतिका गुणवती मध्यम च कांचीपुरी। भगवान जब विराट स्वरूप धारण किए तो उनका चरण कमल क्या है? अवंतिकापुरी। अवंतिकापुरी माने उज्जैन। तो उज्जैन में कौन विराजमान है? श्री महाकालेश्वर भगवान, वैष्णव में अग्रगण्य भगवान भोलेनाथ जी। जब आपको राम जी की भक्ति चाहिए, विष्णु जी की भक्ति चाहिए, कृष्ण जी की भक्ति चाहिए, तो कब मिलेगी? जब तक आप शंकर जी की सेवा नहीं करेंगे तब तक वो भक्ति आपको देंगे नहीं। तो प्रथम कहाँ से शुरुआत है? चरण पादुका से, अवंतिकापुरी कहने का अर्थ। तो वैसे ही शिष्य के लिए भी, जैसे पतिव्रता नारी के लिए पति के चरण में ही सब चीज़ है, ऐसे ही शिष्य के लिए भी अपने गुरु के चरण कमल में सब चीज़ है। उसी प्रकार अंगीकार किया जाए जी। गुरु और शिष्य के बीच सामंजस्य कैसे बनाए रखा जा सकता है? गुरु और शिष्य के दोनों में आपस में सामंजस्य कैसे बनाया जा सकता है? आप जी, 2 हाथ में ताली बजती है। गुरु और शिष्य, जब गुरु जो है केवल वही वो शिक्षा प्रदान करे जो शिष्य के लिए कल्याण है, वो कल्याणकारी है, है ना। और शिष्य को भी तालमेल कैसे बनाना है? गुरु जी की हर आज्ञा को वो अपने कल्याणकारी समझ करके अपने जीवन में वो धारण करे। तो इसमें सामंजस्य बनी रहेगी। कहाँ पर खटपट होती है? अनुकूल प्रतिकूलता। गुरु जो आज्ञा प्रदान करे शिष्य ना स्वीकार करे, है ना। देखिए आज्ञा ठाकुर जी की जो आज्ञा है ना, या गुरु जी की आज्ञा है, वो शिष्य के लिए कल्याणकारी ही है। हर वाणी में वो समझे कि ये अपने लिए कल्याणकारी है वो। अब गुरु जी क्या करे? गुरु जी वही उनको वाणी श्रवण कराए जो उनके लिए मंगलकारी है, कल्याणकारी है। तो दोनों में तालमेल बना रहे। अगर गुरु जो है अपने स्वार्थ के लिए शिष्य को कोई उपदेश करे या आज्ञा प्रदान करे तो फिर शिष्य जो भी यहाँ तालमेल फिर वही गड़बड़ हो जाती है। तो गुरु क्या करे? अपने केवल और केवल शिष्य के कल्याण के लिए आज्ञा प्रदान करे, और शिष्य का तालमेल जो है गुरु जी की हर आज्ञा को अपना स्वीकार करे। तो इसमें सामंजस्य बनी रहेगी। और वैसे जो गुरु होते हैं यही करते हैं। शिष्य के बीच में आत्मिक अभिवादन का महत्व क्या रहता है? आत्मिक अभिवादन माने नमन करना। हमारे मनु जी महाराज मनुस्मृति में लिखते हैं, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि संप्रवर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। कहा गया है कि 4 प्रकार के गुरु कहे गए हैं और 4 प्रकार के वृद्ध कहे गए हैं, है ना। अब वृद्ध में एक अनुभव वृद्ध, साधक वृद्ध, ज्ञान वृद्ध और वयो वृद्ध। गुरु क्या है? अनुभव वृद्ध भी हैं, अनुभव किए अपने जीवन में ना। साधक वृद्ध भी हैं, साधना की अपने जीवन काल तक। उसके बाद ज्ञान वृद्ध है, शास्त्र अध्ययन किए हैं। और ज्ञान क्या है? हम कौन हैं और परमात्मा कौन है, अपने निज स्वरूप को जानना ही ज्ञान है। ये शास्त्र को रटना, प्रवचन करना, कथा करना, ये ज्ञान थोड़ा ना है जी। ज्ञान है कि अपने स्वरूप को जानना, पहचानना कि हम कौन हैं। तो हम हैं शुद्धो से बुद्धो से निरंजनो से, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुखराशि, ये ज्ञान। तो गुरु जी हो गए ज्ञान। अब वयोवृद्ध में भी हैं, उम्र वाले वृद्ध में। तो ये 4 प्रकार के जो वृद्ध हैं, अनुभव वृद्ध, ज्ञान वृद्ध हैं, साधक वृद्ध और वयोवृद्ध। तो ऐसे गुरु जी के अभिवादन माने नमन करना, प्रणाम करने से आपको स्वतः 4 चीज़ की प्राप्ति हो जाती है, आयुर्विद्या, यश और बल। दोहावली में पूज्यपाद गोस्वामी जी लिखते हैं, 4 मिले 64 खिले। 4 मिले, जैसे आप आए, इंतजार कर रहे थे,
4 कौन कौन मिल गए? 2 आपके नेत्र और 2 हमारे नेत्र, 4 मिले 64 खिले। आपको देखकर हम हंस दिए और हमको देखकर आप हंस दिए, तो 32 ये 64। तो 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोरी। आप भी हाथ जोड़े, हम भी हाथ जोड़े, तो 20 रहे कर जोरी। और हरिजन सो हरिजन मिले, 20 से 7 करोड़ी। एक भक्त जो दूसरे भक्त को देख करके कितनी आनंद की प्राप्ति होती है? 20 से 7 करोड़ी। 7 करोड़, 3.5 करोड़ आप में रुम छिद्र है और हमारे में है, तो ये इतनी आनंद की प्राप्ति हुई प्रणाम करने से। देखिए, तो ऐसे ही कोई शिष्य जो है गुरु जी को प्रणाम करे तो उसको ऐसी आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। जैसे महाराज जी, जैसे गुरु शिष्य को कैसे सहारा दे सकता है जब शिष्य के ऊपर समस्या आती है? तो गुरु जो है अपने शिष्य को सहारा, गुरु तो भगवान ही है, पंचभौतिक शरीर में है, लेकिन गुरु तत्व जो शाश्वत तत्व है, शाश्वत पद है वो, जिसका विनाश कभी होता नहीं। और ऐसे गुरु जी अपने शिष्य के बारे में, जैसे पिता और पुत्र के बारे में स्वाभाविक प्रेम, ऐसे ही गुरु शिष्य में स्वाभाविक प्रेम होना चाहिए। और यही स्वाभाविक प्रेम जो है गुरु का भी कल्याण और शिष्य का भी कल्याण। गुरु और शिष्य के बीच में समर्पण और निष्ठा का क्या महत्व है? गुरु और शिष्य के बीच में समर्पण और निष्ठा का क्या महत्व है? समर्पण जो है शरणागति है ये, और शरणागति जो है अमोघ बाण है। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी का है कि सन्मुख होई जीव में जब ही जन्म कोट अग नासहि तब ही। जो कोई जीव जो है सन्मुख हो जाता है तो उसके मैं कई जन्म के पाप को मैं मेट देता हूँ, है ना। कोटि विप्र बदला गई जाऊँ, आए शरण तजऊ नहीं ताहूँ। तो शरणागति और समर्पण जो है अमोघ वस्त्र, अमोघ अस्त्र है। जिस अमोघ वस्त्र माने एक बार शरणागति आप ले लिए, चाहे गुरु शरणागति लीजिए या ठाकुर जी की शरणागति, है ना। पहले तो गुरु जी की शरणागति लेनी पड़ेगी ना, तब तो गुरु जी आपको ठाकुर जी के दर्शन कराएंगे, प्राप्ति कराएंगे। तो ये समर्पण क्या है? जैसे सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमी हरिशरण एक बाधा। मछलियाँ जो है अगाध जल को पा करके कैसे आनंद हो जाती है, ऐसे ही शिष्य जो है गुरु के शरण में जा करके उनको भी अगाध आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान श्री रामचंद्र जी तो यहाँ तक व्रत संकल्प कर रखे हैं कि सकृत देव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो दद्यामे तम व्रतम मम। भगवान व्रत धारण किए हैं, जो कोई भी जीव मुझ परमात्मा के शरण में एक बार आ जाता है, कहे प्रभु मैं आपका हूँ और आप हमारे हैं, तब ठाकुर जी उसको क्या करते हैं? अभयम सर्वभूतेभ्यो, पूरे भूत में उसको अभय प्रदान करा देते हैं और निर्भय होकर के वो भजन फिर करने लगता है। उसके लिए फिर जीवन में कोई डर न कोई भय। आप तो देखे रहे टाटी घाट में, देखिए बैठे ठंडी समय में भी, या तो यह निर्भयता। तो ऐसे ही गुरु जी के शरण में जाकर के शिष्य को निर्भयता की प्राप्ति होती है, सब जब समर्पण करे तब। और समर्पण क्या है? मनसा वाचा कर्मणा से, मन से भी समर्पण जरूरी है, कर्म से भी और वचन से भी। ये समर्पण जब हो जाए तो निश्चित ही उस शिष्य का कल्याण होगा ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अच्छा, गुरु शिष्य को आत्मिक विकास के लिए कैसे प्रेरित कर सकता है? आत्मिक विकास के लिए, आत्मिक विकास जब गुरु जी स्वयं शास्त्र अध्ययन किए हुए हैं, है ना, सतमार्ग पर चलते हैं, धर्म की धुरी को धारण कर रखे हैं, तो हमेशा अपने शिष्य को वो केवल और केवल सतमार्ग के बारे में प्रशस्त कराते हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि अब शिष्य और गुरु एक दूसरे के ऐसे संबंध हो गए कि यदि शिष्य जो है कोई भी पाप करे तो आधा भाग गुरु के खाता में है, पुण्य करे तब भी गुरु के खाता में है। तो गुरु जी जो है यही चाहते हैं कि शिष्य सन्मुख हुआ है, मेरे शरण में है, तो केवल और केवल इनका भी कल्याण होगा और उसमें हमारा भी कल्याण होगा। और गुरु जी को गर्व होता है कि ऐसे अधिकारी शिष्य को पा करके, कि हम ऐसे अधिकारी शिष्य को बनाएं, गुरु को गर्व हो जाता है। लेकिन शिष्य जो है केवल और केवल हर मनसा वाचा कर्मणा से अपने गुरु जी के शरण में रहे, तब उनका कल्याण जी। गुरु और शिष्य के संबंध में समर्पण और सावधानी कैसे बनाया जा सकता है और क्या सावधानी रखनी चाहिए? संबंध के साथ साथ अब सावधानी भी जानना। सावधानी, गुरु न विषय नर,
यदि आप गुरु स्वीकार कर लिए हैं तो गुरु जी में कुछ भी त्रुटि दिखे या कमी दिखे, तो जैसे गुरु जी में आपको लालच दिखाई पड़ रही है तो क्या समझें? 52 भगवान, लालच में 52 भगवान, 52 भगवान। लोभी है ना? तो लोभी 52 जान, और कामी तो कामी कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण लीलाधारी हैं, और मर्यादा हैं तो भगवान श्री रामचंद्र जी। हर प्रकार से गुरु जी में किसी प्रकार की न मनसा वाचा कर्म से कोई पाप ना जाए, संशय ना जाए। अगर आप गुरु स्वीकार कर लें तो गुरु ही आपके सब चीज़ हैं। उसको आप केवल भगवत में जोड़ दीजिए। कोई भी अगर गलती दिखे, त्रुटि दिखे तो उसको भगवान के स्वरूप में जोड़ दीजिए। गुरु और शिष्य के संबंध में सहानुभूति और उदारता कैसे विकसित की जा सकती है, एक ये भी जरूरी रहेगा ना जीवन में। उदार सहानुभूति और सहानुभूति तत्वता दोनों एक ही है। एक ही। उदार क्या है? जैसे जो सबका कल्याण करते हैं, जैसे शंकर जी हैं, सम कल्याणम करोति इति शंकरा, जो सबका बराबर कल्याण करने वाले हैं वो हैं उदार। पूज्यपाद गोस्वामी बाबा जी बिना पत्रिका में लिखते हैं कि ऐसे को उदार जग माही। कौन से? बिनु सेवा जो द्रवई दिन पर राम सरिस को नाही। जो बिना सेवा किए दिन के ऊपर कृपा करते हैं। तो दिन दो प्रकार के कहे गए हैं। एक दिन वह होता है जिसके पास न खाने का, न पीने का, न रहने का, मकान दुकान कुछ नहीं। एक प्रकार के दिन वो हैं। दूसरे प्रकार के दिन वो हैं जिसको भगवत प्राप्ति में न उसके पास न जप है, न तप है, न पूजा है, न अनुष्ठान है, न कुछ नहीं है। दूसरे प्रकार के वो दिन है। जैसे अभी पूर्व में हम लोग सुने हैं ताड़िका दिन थी। एक ही बाण प्राण हल लिन्हा, दिन जानते ही निज पद दिन्हा। दिन जान करके राम जी अपने पद को दे दिए। तो जही दिन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु शिशिर भगवान। तो गुरु जी हैं कौन? ये दिनों को कृपा करने वाले हैं। जो शिष्य आए हैं या उसको अपने बालक समझ करके गुरु जी अपने शरण में लेते हैं और उनका फिर कल्याण करते हैं। और यही तो समर्पण, यही सामंजस्य, यही गुरु जी के प्रति समर्पण है कि वो शिष्य जो है अब, क्योंकि उसका दूसरा जन्म हो गया है। जब कोई भी जीव जो है गुरुमुखी होते हैं या गुरु के शरण में जाते हैं तो उनका दूसरा जन्म हो जाता है। जिसको हम लोग कहते हैं कि भैया पहले भद्र हो के आओ। क्यों भद्र कराते हैं? मूढ़ना। अब संसार में रहे अब तक, अब संसार को छोड़ करके अध्यात्म मार्ग में मुड़ जाओ, इसलिए सिर को मुड़ा जाता है। और हमारे पूज्य साकेतवासी श्री राजस्वरानंद जी कहते हैं कौन कौन मुड़ते हैं? मुड़ाए 3 गुण, सिर के मिट जाए खाज, और खाने को हलवा पूड़ी मिले और लोग कहे महाराज। तो केवल और केवल हलवा पूड़ी खाने के लिए मुड़ो नहीं, उस संसार से अब विमुख हो जाओ आप, सम्मुख ठाकुर जी के सम्मुख में। तो यह है मुड़ना और समर्पण होना। तब निश्चित है शिष्य का कल्याण ही होना है। और हर शिष्य चाहता है, हर गुरु भी चाहता है कि दोनों का जो आपसी संबंध है वो मजबूत बने। तो वो मजबूत कैसे बन सकता है महाराज जी? हर शिष्य भी चाहता है कि मैं गुरु, और गुरु भी चाहता है, दोनों चाहिए, तो कैसे बन सकता है? अब वही तालमेल दोनों में बना रहे। तालमेल यही है, बस तालमेल बना रहे आपस में। और अब मैं गुरु जी, जैसे इतने सवाल तो सभी के लिए है, गुरु के प्रति मैंने आपसे 25 सवाल किए, और भी किसी साधक बात करूंगा, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ। इतने सवाल किए, इसके अलावा भी क्या हमें सावधानी, क्या चीज़ आपके दिमाग से क्या कहना चाहोगे? पहले तो उन गुरुओं को जो शिष्य धारण करते हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है? उसके बाद जो गुरु धारण करते हैं शिष्य, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? ये तो सवाल थे, अब आपके विचार से, आपके अनुभव के आधार पर। जी, गुरु केवल कान फूंकने मात्र से वो गुरु नहीं होता, वो है ना। और केवल शिष्य मंत्र ले ले तो वो शिष्य नहीं होता। जब तक वो गुरु जी शिष्य को दे दिए मंत्र, अब शिष्य को अपने मार्ग पे न चलाएं, प्रशस्त ना कराएं, तो फिर वो मंत्र गुरु नहीं है वो। अच्छा। क्योंकि अब गुरु जी की जिम्मेदारी है, जैसे एक कुंवारी कन्या को, है ना, वर्ण कराने के लिए मध्यस्थता काम कराने वाले होते हैं बुजुर्ग लोग। वो लोग परखते हैं, पहले परखते हैं कि भाई ये लड़की में ये चलने में कोई दिक्कत है, कि बैठने में दिक्कत है, कि बोलने में दिक्कत है। वो बार बार पूछते हैं, परखते हैं, है ना। तो ऐसे ही गुरु जो है पहले शिष्य को वो टटोले कि ये लायक है कि नहीं है। क्योंकि अनाधिकारी को दोगे तो केवल नुकसान होगा,
क्योंकि हर चीज़ में अधिकारी कही गई है, हर चीज़ में। जैसे राम कथा के तई अधिकारी जिनके सतसंगत तित प्यारी, गुरुपद प्रीति नीति रत जेई दुज सेवक अधिकारी तई, सदा सुनहि सादर नर नारी ते सुरवर मानस अधिकारी। और हम केवल ये बड़े अपने स्टेटस बनाने के लिए या अपना नाम रोशन करने के लिए सभी को मंत्र देते जाएंगे तो कल्याणकारी ये नहीं है। जैसे करते क्या हैं, कई लोग माइक से गुरु मंत्र देते हैं, सभा में सब लोग बैठे होते हैं और वहीं से गुरु मंत्र पढ़ दिए, तो वो गुरु मंत्र है नहीं, वो केवल और केवल वो मंत्र के प्रति अमर्यादित है। मर्यादा तो यही है, हमारे गुरु परंपरा में जब कोई गुरु जी मंत्र देते हैं तो ढांका जाता है और वहाँ पर शंख और घड़ियाल आदि वाद्य बजाया जाता है और शिष्य के दक्षिण कान पर फिर मंत्र प्रदान किया जाता है और उस मंत्र से फिर शिष्य का कल्याण ही कल्याण है। कैसे? जैसे एक बार प्रवचन में और बोले थे, 3 प्रकार के ब्रह्म वृक्ष कहे गए हैं, बर, पीपर और पाकर। पाकर के नीचे में बैठे हैं अभी, तो ये तीनों वृक्ष को आप साक्षात मानते है ना, ये ब्रह्म वृक्ष हैं। अब ये तीनों वृक्ष के आप बीज को उठा लीजिए और इसको आप लगाइए, लगने वाले नहीं हैं। क्यों? क्यों? ब्रह्म वृक्ष है। ऐसे ही गुरु मंत्र जो है वो ब्रह्म मंत्र है, वो ब्रह्म बीज है, वो है ना। और उस ब्रह्म बीज को जब तक कोई पक्षी रूपी खा करके अपने हृदय में परिपक्व ना कर ले, अब परिपक्व करने के बाद किसी से के कान पर ना डाल दे, तब तक वो फिर पौधा जगने वाले नहीं। अगर वही कोई गुरु जो है अगर अपने हृदय में परिपक्व करके मंत्र को फिर शिष्य को प्रदान करते हैं तो शिष्य के हृदय में निश्चित ही भक्ति रूपी पौधा जो जग जाती है। तो ये गुरु मंत्र है। अब गुरु मंत्र ले लिए तो जब तक शिष्य जो है मंत्र का वो जाप ना करें, क्योंकि मंत्र जाप में दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, ये 5वीं भक्ति है मंत्र जाप करना। वो भी दृढ़ विश्वास करके, ये नहीं कि जप रहा हूँ सीताराम सीताराम जप रहा हूँ तो इसमें कल्याण होगा कि नहीं होगा, ये संशय ना रहे। क्योंकि संशय सर्प ग्रसय उर्गादा, संशय ही सर्प है और सर्प जो है बार बार व्यक्ति को डंक मारता है। इसलिए संशय को हटाइए, निष्ठा जमाइए, विश्वासकम फलदायकम, विश्वास करिए कि गुरु मंत्र जो हमको दिए हैं उनको निष्ठापूर्वक आप जाप करिए। तो ये है गुरु जी की, है ना। और शिष्य जो है, अब गुरु मंत्र हम ले लिए, अब गुरु मंत्र ले लिए तो उस मंत्र का पवित्रता पूर्वक आसन बिछा करके सुंदर गुरु मंत्र का जाप करें, फिर नाम जाप करें। और गुरु जी जितने आपको आज्ञा दिए हैं, जैसे हमारे वैष्णव परंपरा में 5 संस्कार किया जाता है, नाम, रूप, तिलक, कंठी और लंगोट। तो ये 5 चीज़ दिया जाता है। तो 5 चीज़ को नित्य भगवान का वेश समर करके अपने शरीर में धारण करे वो पवित्रता रूप से, और गुरु जी की आज्ञा को अपने जीवन में उतारे, तब उस शिष्य का कल्याण ही कल्याण है। अब आप केवल वैष्णव मात्र बन गए, अब महिमा भी बता रहे हैं ना, केवल आप कोई दीक्षा ले लिए साधु से तो महिमा भी बता रहे हैं इसकी। नाम बैरागी 10 विप्रा नाम, केवल नाम का बैरागी बन जाइए, वैराग्य ले लीजिए, मंत्र ले लीजिए तो 10 विप्रा नाम। कर्म बैरागी सतानी च, ज्ञान बैरागी ममो देही, और त्याग बैरागी च दुर्लभ। केवल आप मंत्र ले लिए, तिलक लगा लिए, कंठी लगा लिए, लंगोट लगा लिए, तो आप उन 10 विप्रों के गिनती में आ जाएंगे, 10 ब्राह्मण के तुल्य हो जाएंगे। नाम बैरागी 10 विप्रा नाम, कर्म बैरागी सतानी च, कर्मकांडी हो गए पूजा पाठ में तो आप 100 ब्राह्मण के तुल्य हो गए। और ज्ञान बैरागी ममोदेही, भगवान स्वयं कहते हैं जो अध्ययन कर लिए, शास्त्र अध्ययन कर लिए, भगवान कहते कि वो मेरे तुल्य हो गए। वो ज्ञान बैरागी ममोदेही और त्याग बैरागी च दुर्लभा, त्यागी बैरागी बन गए तो ये संसार में दुर्लभ है ऐसे त्यागी बनना। अब त्यागी कहते हैं कि महाराज जी लोग बड़े बड़े त्यागी होते हैं, त्यागी हैं कौन? रामचरितमानस में स्पष्ट लिख दिया है, सुनो तात सो परम विरागी, तृण समसिद्धि 3 गुण त्यागी। जो तीनों गुण का त्यागी हो, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और सभे सिद्धियों का जो त्याग कर दे वो है त्यागी। जैसे गुरु जी आपने बताया, और महाराज जी से मैं सवाल लूँगा। महाराज जी, एक सर्वप्रथम एक सवाल करना चाहता हूँ। आपने गुरु के बारे में मैंने सवाल किया, आपने बता दिया जी, लेकिन एक चीज़ मैंने नोट किया है कि सुना है जी, जब तक आपने किसी को शिष्य बनाया है, आपने हैं हम किसी के शिष्य बने हैं, जी, जब तक मेरा उद्धार नहीं होगा जी, तब तक, या शिष्य आपके शिष्य का उद्धार नहीं होगा तब तक आपकी मुक्ति नहीं होगी। शिष्य का उद्धार करने के बाद ही गुरु की मुक्ति, अन्यथा गुरु फिर वो उस चक्कर में फंस जाएगा। चक्कर में फंस जाएगा वो।
ऐसे तो गुरु शिष्य बनाता रहेगा, उद्धार करे ही नहीं, भेड़ बकरी की तरह हो जाएगा। जी देखिए, जैसे एक वकील होते हैं, है ना, वो पढ़ाई लिखाई कर डिग्री प्राप्त कर लिए, तो जब ऊपर में अदालत होती है धर्म सभा में, तब वो गुरु जो है पढ़े लिखे रहते हैं, तो जा कर के वहाँ वकील के रूप में जाके खड़े होते हैं। तो ठाकुर जी पूछे कि भैया तुम सभी जीवात्मा को सम्मुख करा रहे हो, सम्मुख करा रहे हो, तब मैं सबको ग्रहण तो नहीं करूँगा। तो गुरुदेव कहने लगे, कहे ठाकुर जी, जैसे व्यक्ति जा रहा था एक्सीडेंट पर, उसका हाथ टूट गया, अब डॉक्टर के पास ले गए, तो डॉक्टर जो पट्टी लगा दिए, पट्टी लगाने के बाद उसी टूटे हुए हाथ को अपने गले में लटका दिए, तो काट के तो नहीं निकाल दिए ना, लटका दिए उसी में। कहे प्रभु ये जीव है ना, ये आप ही का अंग है, ये आप ही का अंश है, और आप ही के अंश को हम आप में नहीं लटकाएंगे तो किस में लटकाएंगे। तो गुरु जी वहाँ कर लड़ते हैं जा करके, जो पढ़े लिखे रहेंगे वो लड़ेंगे, और जिसको शास्त्र ज्ञान नहीं है वो गुरु नहीं लड़ सकता, फिर वो लड़ करके ठाकुर जी से लड़ेंगे। क्यों? ठाकुर जी स्वयं कहें, जगत गुरु रामानुचार्य जी भगवान जब इस धरातल पर आए राम जी के रूप में, तब वो स्वयं कहे हैं कि इस परंपरा में जो कोई जीवात्मा आएगा उसका कल्याण निश्चित है। और जगत गुरु जी अंतिम वाणी कह गए हैं, राम राम साधु सेवा स्वामी रामानंद, राम राम करो साधु की सेवा करो तो निश्चित कल्याण ही कल्याण है। अब वैसे गुरु जी बहस करते हैं ठाकुर जी के पास जाकर के, कहे ठाकुर जी इनका पहले कल्याण करिए तब हमारा कल्याण होगा, लड़ते हैं जा कर के। लेकिन जो अध्ययन किए रहेंगे, शास्त्र अध्ययन जो सत्संग किए रहेंगे, वो जाकर लड़ेंगे। अच्छा, और गुरु जी से कि सवाल तो हैं, लेकिन आपकी दृष्टि से इसके अलावा कोई सवाल आपकी दिमाग से, इतने सवाल होने गुरु शिष्य के प्रति सारे सवाल हो गए। जी जी साथियों, जैसे मैंने सभी के सवाल लिए, लेकिन फिर भी कहूँगा, लेकिन एक विषय के सवाल लिए मैंने, गुरु और शिष्य के विषय को लिए, मतलब गुरु के ऊपर जो सवाल किए, और या जिन संतों ने, जिन साधकों ने गुरु दीक्षा देने पहले अपने शिष्यों के प्रति जो सवाल थे, उनके गुरु के भी सवाल लिए, शिष्य के सवाल लेने की कोशिश की। हालांकि सत्संग लंबी होने के लिए मैं कहूँगा अगली सत्संग कोशिश करूँगा मैं एक साधक और भगत के रूप में लूँगा, उसके बाद एक सत्संग लूँगा माँ के रूप में, जो कन्या से लेके एक वर्ध माँ बनती है, उनके बीच में कितने सवाल आते हैं, क्योंकि वो गस्त से जुड़ा हुआ रहेगा, वो भी लेने की कोशिश करूँगा। एक मैं सत्संग लूँगा महाराज जी से, क्योंकि 5 सत्संग लेनी है। एक व्यापारी और संबंध कहूँगा मजदूर के लिए, व्यापारी से मजदूर से लेके व्यापारी तक के जीवन में वो जो भी कर रहा है, वो अपने नित्य कर्म को कैसे भक्ति में बदल सकता है, कैसे साधना में बदल सकता है, कैसे वो एक साधक एक तुल्य बन सकता है, एक संत के तुल्य बन सकता है, वो जीवन मजदूरी करते हुए, तगारी उठाते हुए भी वो उस कार्य को कर सकता है, वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। आज की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे जरूर बता। अगली सत्संग के साथ फिर जुड़ेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय सीताराम, हे नाथ हे मेरे नाथ, आपको बोलूँगा जय गुरुदेव जय।